टाइम ट्रैवल का जब नाम आता है तो सबसे पहले यूनिवर्स का नाम भी जरूर आता है। आखिर क्यों यूनिवर्स टाइम ट्रैवल के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों, टाइम ट्रैवल साइंस का एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनकर दिल बाग बाग होने लगता है। दिल में बहुत से खूबसूरत ख्याल आते हैं। क्या हो अगर आप अपने माजी में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सके, और क्या हो अगर आप अपने नसीब को खुद बदल सके? क्या ऐसा मुमकिन है कि लोग अपने मुस्तकबिल को खुद बदल सके? अगर हाँ, तो अभी तक क्यों टाइम ट्रैवल एक अफसाना बना हुआ है? दोस्तों, इन तमाम बातों से पर्दा उठाएंगे और हम आपको अभी तक हुए इस दुनिया में टाइम ट्रैवल के केसेस में से 3 ऐसे केसेस बताएंगे कि पहला, क्यों स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बर्थडे टाइम ट्रैवल के नाम पर रखी। दूसरा, क्यों एंड्रू ने लॉटरी की वजह टाइम ट्रैवल बताई। और तीसरा, 2001 में जॉन टटर ने इंटरनेट फोरम पर क्यों कहा कि मैं 2036 से आया हूँ। इन सवालों के जवाब और बहुत सी नॉलेज जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट से पहले हम आपको यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। यूनिवर्स के नाम से आपके दिमाग में सूरज, चांद और जमीन आई होगी कि इन तीनों को मिला लिया जाए तो यूनिवर्स बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल के हेडक्वार्टर से इसको देखना शुरू करें तो सबसे पहले जमीन आएगी और फिर चांद, सूरज और जमीन के करीब दिगर सियारे और फिर सोलर सिस्टम, आखिर में मिल्की वे की शक्ल में गैलेक्सी, और इस मिल्की वे की तरह बहुत से ब्लैक होल और लाखों करोड़ों की तादाद में गैलेक्सीज। यानी आप यूनिवर्स को जितना देखते जाएंगे वो इतना ही बड़ा होता चला जाएगा। साइंसदानों के तस्वुर में ये बात आती है कि जिस तरह समंदर का किनारा होता है, इसी तरह यूनिवर्स का भी किनारा होगा। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको बताई है कि अर्थ इस यूनिवर्स के मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। मिल्की वे के जो सबसे करीब गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये तकरीबन 2.5 लाइट ईयर मिलियन जमीन से दूर है। तो अगर वहाँ एक दिन गुजार कर वापस आए तो अर्थ यानी जमीन पर 243 साल गुजर चुके होंगे। खैर, ये बात आती है फ्रीक्वेंसी और लाइट स्पीड पर, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, इस बात से आपको पता चल गया होगा कि टाइम ट्रैवल का जिक्र यूनिवर्स के साथ क्यों आता है। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट से पहले साइंसदानों ने टाइम को कांस्टेंट बताया था, जो स्पीड और पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता था। यानी आप अर्थ पर हो या स्पेस के किसी हिस्से में, वक्त एक जैसा ही चलेगा। लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम ट्रैवल के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बदल कर रख दिया। इनकी इस थ्योरी के हिसाब से टाइम को मोशन और ग्रेविटी की मदद से बदला जा सकता है। इसके भी 2 तरीके होते हैं, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कि मान लीजिए कि स्पेस टाइम कॉन्टिनेंट एक बेडशीट की तरह है, जिसे हमने खींच कर तमाम कॉर्नर से पकड़ा हुआ है। अब हम जब इस बेडशीट पर भारी चीज इसके सेंटर में रखेंगे तो इसमें एक गड्ढा बन जाएगा। ये चीज जितनी वजनी होगी तो गड्ढा भी उतना ही गहरा होगा। इसी तरह ये थ्योरी ग्रेविटी पर काम करती है, जितना गहरा बैंड उतना ही स्लो टाइम। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ये ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, यानी अर्थ के जितना करीब रहेंगे टाइम उतना ही स्लो चलेगा, और जिस तरह हम जमीन से दूर जाते जाएंगे टाइम उतना ही तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा। थ्योरीज के हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी और स्पीड की जरूरत होगी। दोस्तों, लाइट स्पीड और ग्रेविटी के अलावा एक ऐसा तरीका है जिस टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और वो भी टाइम और स्पीड को बदल कर नहीं, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप करके, वो भी वर्म होल के जरिए। वर्म होल को सिंप्लीफाई करके समझा जाए तो थ्योरीज के हिसाब से स्पेस टाइम कॉन्टिनेंट में कई सारे छोटे छोटे सुराग हैं जो स्पेस टाइम में टाइम ट्रेवल करने के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। यानी आप एक हॉल में दाखिल हो किसी और जगह, किसी और हॉल में निकले किसी और दुनिया में। आज भी आइंस्टाइन की थ्योरी को कोई जुटला नहीं पाया। इसी तरह एक और साइंसदान द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल पर बहुत से तजर्बात किए। दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। बाकी इस वीडियो का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ।